Cancer Healer Center, a new beginning. नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ है मेरी सहयोगी अंकिता और साथ ही साथ ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा मैसेज कि गावस्कर साहब का दिल हैप्पी है। अब गावस्कर साहब की अक्सर हम लोग बात करते हैं ना अंकिता, जब शो पर तो वो नाराज रहते हैं क्योंकि एक तो बड़े खिलाड़ी हैं, मतलब उस पर तो कोई टिप्पणी करने का अधिकार ही नहीं है हमारा, बहुत ही अनुभव है और अक्सर वो नाराज हो जाते हैं और बड़े अधिकार के साथ नाराज होते हैं क्योंकि ये पूरी की पूरी टीम जो है ना उनके बच्चे की तरह है और उसी तरह से उनको सम्मान भी मिलता है। लेकिन इस बार उनका दिल हैप्पी है। क्यों है उनका दिल हैप्पी, ये बताएंगे आपको इस शो में और साथ ही साथ किस तरह से उन्होंने खिलाड़ियों की तारीफ की है ये भी बताएंगे और कैसे अपने इंग्लिश क्रिकेटर्स जो अक्सर भारतीय टीम पर टीका टिप्पणी किया करते हैं उनको दिया है इशारों में बड़ा जवाब, वो भी बताएंगे। रहिएगा आप हमारे साथ। सबसे पहले शुरुआत करते हैं खबर से। आईपीएल से ठीक पहले गावस्कर साहब ने एक तरीके से बूटी दी है भारतीय टीम के खिलाड़ियों को और ये बूटी है तारीफ की, यानी भारतीय टीम के खिलाड़ियों की है जमकर तारीफ। और इस तारीफ में गावस्कर ने एक कॉलम लिखा है दरअसल, और उस कॉलम में उन्होंने भारतीय टीम की जो डेप्थ है, गहराई है, उसको लेकर तारीफ की है। चैंपियंस ट्रॉफी की जीत को उन्होंने शानदार बताया और साथ ही साथ जसप्रीत बुमराह, रोहित शर्मा और विराट कोहली, यानी भारतीय टीम के अमर अकबर एंथनी कह सकते हैं, वैसे इन तीनों की जमकर तारीफ की है। क्या कहा उन्होंने, सबसे पहले आपको वो बताते हैं और उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे कि गावस्कर की इस बातचीत के मायने क्या हैं और ऐसे वक्त में जब एक बड़ा टूर्नामेंट शुरू होने वाला हो, इस तारीफ से क्या कुछ हासिल होगा उन खिलाड़ियों को। चैंपियंस ट्रॉफी में जसप्रीत बुमराह के बिना मिली जीत इस बात को साबित करती है कि इस खेल में कोई भी खिलाड़ी ऐसा नहीं है जिसकी वजह से काम रुक जाए, जो अनिवार्य हो। इससे पहले भारतीय टीम रोहित शर्मा और विराट कोहली के बिना भी जीती है, हाँ, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि इन खिलाड़ियों की मौजूदगी में टीम इंडिया में और निखार आ जाता है। तो गावस्कर का यह स्टेटमेंट अंकिता दोनों तरह से आप देखें। एक तरफ तो उन्होंने ये बता दिया कि खेल सबसे बड़ा है, खेल से बड़ा कोई नहीं है, खिलाड़ी आते हैं जाते हैं, लेकिन टीम जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कई बार बड़े क्रूशियल प्लेयर्स जो है वो टीम का हिस्सा नहीं हो पाते अलग अलग वजहों से, लेकिन रिजल्ट पर उसका असर नहीं दिखना चाहिए, जो नहीं दिखा चैंपियंस ट्रॉफी में, जिसका वो जिक्र कर रहे हैं। वरना हम सबके हाथ पांव फूले हुए थे जब जसप्रीत बुमराह का ये था कि नहीं खेलेंगे, तो लगा कि बॉस अब जसप्रीत बुमराह नहीं है तो चैंपियंस ट्रॉफी तो हम सोचना बेकार है। फिर जिस तरह से चीजें हुई, जिस तरह से भारतीय टीम ने परफॉर्म किया, और गावस्कर ने तो उसमें यह भी जोड़ा कि भाई रोहित शर्मा की गैर मौजूदगी में भी भारतीय टीम जीती है। ऑस्ट्रेलिया का पहला आप टेस्ट मैच याद कर लीजिए जब बुमराह लीड कर रहे थे, उससे पहले विराट कोहली के ना रहने पर भी टीम जीती है। तो बिल्कुल, तो कोई भी खिलाड़ी रहे ना रहे, खेल नहीं रुकता है, खेल सबसे बड़ा है, कोई अपरिहार्य कोई अनिवार्य नहीं है। लेकिन फिर उसमें वो स्टार लगा के, जैसे कहते हैं ना नीचे कि नियम एवं शर्तें लागू, वैसे ही वो नीचे ये भी कह दे रहे हैं कि इसमें कोई शक नहीं है कि इन तीनों खिलाड़ियों की मौजूदगी में टीम इंडिया में और निखार आ जाता है। तो मैसेज बहुत लाउड एंड क्लियर है कि जीत जरूरी है, उसमें कौन सा खिलाड़ी था या कौन सा खिलाड़ी नहीं था ये अहमियत नहीं रखता, खासतौर पर एक टीम गेम में। बिल्कुल टीम गेम की तरह है। और हमने देखा भी है कि बीजीटी में जैसे हार मिली, उसके बाद लगा कि अगर बुमराह नहीं होंगे, और सिडनी टेस्ट मैच में जब हम हारे थे, आई थिंक 3-1 से हम हार गए थे, उसके बाद लगा कि भाई बुमराह नहीं होंगे तो क्या होगा। और चैंपियंस ट्रॉफी में नाम उनका था, लेकिन जब न्यू अपडेट आई, जब न्यू लिस्ट आई, वहां पर बुमराह नहीं थे, यानी कि ये कंफर्म हो गया था कि जसप्रीत नहीं होंगे, अगर बुमराह नहीं होंगे तो हमारा क्या होगा। हर किसी फैंस की धड़कनें भी बढ़ गई थी। लेकिन उसके बाद जैसा ही टीम इंडिया ने प्रदर्शन किया, और खासकर शमी को देखने के लिए, और शमी ने जैसे ही बांग्लादेश के साथ जो मैच हुआ था वहां पर पंजा खोला, उसके बाद लगा कि मैच अपने हाथ में चला जाएगा। लेकिन जब बल्लेबाजी आई तो विकेट जल्दी गिर गए थे, लेकिन वहां पर शुभमन गिल और केएल राहुल ने दमखम दिखाया। वही गावस्कर भी कह रहे थे कि कोई एक पे डिपेंडेंसी नहीं है, यहाँ पर हर प्लेयर जो है वो अपने आप में खास है, हर प्लेयर जो है वो अपने आप में वो काबिलियत रखता है कि मैच को कैसे जीतना है। पेशेंस लेवल हमने देखा है कि हालांकि गिल को भी बहुत ज्यादा लंबे टाइम खेलते नहीं हुआ, लेकिन वो मैच जो था वो ऐसा लग रहा था कि वो कंधों पर जो है वो अपना भार लेकर चल रहे हैं कि नहीं, अगर रोहित विराट नहीं होंगे तो आपको नंबर 3 पर बल्लेबाजी या फिर नंबर 4 पर बल्लेबाजी कैसे करनी होगी, पार्टनरशिप कैसे बिल्ड करनी होगी, वो यहां से दर्शाता है। तो ये टीम की फ्लेक्सिबिलिटी है कि भाई कैसे वो बल्लेबाजी करते, गेंदबाजी करते। तो ये उन्होंने सही कहा, बैलेंस कर दिया। मतलब हम कहते हैं ना कि बैलेंस करके चले 50-50 की, अगर टीम में नहीं होगा कोई एक खिलाड़ी तो मैच
टीम हारती नहीं है, और कहीं पे भी जाए जो भी मैदान आप दे दीजिए वो कॉन्फिडेंस है। क्योंकि जैसे ही शिवेंद्र यहाँ पर T20 फॉर्मेट में सूर्या को कप्तानी मिली थी और हमने देखा था कि मैच भले ही अभी तक T20 सीरीज हम जीते लेकिन धक धक हो रहा था। स्टार्टिंग के मैचेस जो थे वहां पर हमें लगा कि शायद सूर्या जो है वो दमखम नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन इंग्लैंड के साथ, इंग्लैंड बड़ी टीम है और बड़ी टीम के सामने अगर आप वो ललकारते हैं, वो धाक जमाते हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। चाहे इंडिया में खिलाए चाहे इंडिया के बाहर खिलाइए, हम जीत कर आएंगे। क्योंकि हमारे दिमाग में, हमारे मन में सिर्फ एक चीज है, देश के लिए खेलना, और वो फोकस जो है वो बिल्कुल बरकरार है। चाहे कोई भी फॉर्मेट आप दे दीजिए, वहां पर हमारा दमखम जो है वो इंडिया का ही जो झंडा है वो लहराना चाहिए। बिल्कुल। और अंकिता, इसकी जो वजह है वो बड़ी साफ है। जिस खिलाड़ी को भी मौका मिलता है ना, मतलब थोड़ी देर के लिए अगर आप 2023 का वर्ल्ड कप याद कीजिए, हार्दिक पांड्या को चोट लगती है और तब मोहम्मद शमी आते हैं, लेकिन मोहम्मद शमी करते क्या हैं ये सबको याद है। अब भारतीय क्रिकेट इस वक्त मेरे ख्याल से उस जगह पर है जहां पर हर खिलाड़ी में ये भूख है कि उसको अपनी टीम के लिए अच्छा करना है। उस सबका जो एक लक्ष्य है, सबका जो ध्येय है, वो एकजुट है। वो सब चाहते हैं कि भाई हमें हासिल करनी है जीत, हमें अपनी टीम का नाम बड़ा करना है। और फिर अगर थोड़ा सा और इसकी गहराई में जाए तो मैं इसका श्रेय देता हूं राहुल द्रविड़ को। जिस तरह से उन्होंने अंडर 19 टीम से लेके इंडिया की ए टीम से लेके और उसके बाद भारतीय टीम के कोच के तौर पर जिस तरह से बेंच स्ट्रेंथ को उन्होंने मजबूत किया और जिस तरह से खिलाड़ियों में भरोसा जगाया कि उन्हें अच्छा करना है, हर एक खिलाड़ी के पीछे उसके 3-3, 4-4 बैकअप रखे, हर एक जगह पर एक हेल्दी कंपटीशन रखा, चाहे वो ओपनिंग स्लॉट हो, चाहे आप नंबर 3 की बात कर लीजिए, नंबर 4 की बात कर लीजिए, हर जगह एक स्वस्थ लड़ाई थी। कप्तान के लिए एक हेल्दी सरदर्द था कि यार अब करें क्या। चाहे वो आप स्पिनर्स की, अभी आप देखिए चैंपियंस ट्रॉफी में आपने 5 स्पिनर लेकर आप गए और 5 के, अभी बहुत सारे बाकी भी थे, वो 5 के 5 स्पिनर जो है अलग अलग क्वालिटी के थे। तो इसलिए शायद इसका श्रेय बहुत हद तक राहुल द्रविड़ को भी जाना चाहिए, जिस तरह से उन्होंने इस टीम के साथ मेहनत की, काम किया। क्या रहा है ये जो गावस्कर का दिल हैप्पी है, इसके पीछे ये जो आईसीसी के टूर्नामेंट में हाल के दिनों में या हाल के वर्षों में कहना चाहिए जो भारतीय टीम का कारनामा रहा है, वो भी आपको दिखाते हैं। मुझे तो कई बार लगता है कि चिकोटी कोटी काट के देख लूं कि सही है या नहीं है। ये हैं आंकड़े आपके सामने, पिछले 3 आईसीसी टूर्नामेंट का लेखा जोखा है ये अंकिता। 2023 वर्ल्ड कप, 2024 T20 वर्ल्ड कप और 2025 चैंपियंस ट्रॉफी। एक भी मैच हारे बिना 2023 वर्ल्ड कप में भारत ने फाइनल तक का सफर तय किया, हालांकि ऑस्ट्रेलिया ने उसको फाइनल में हरा दिया, कोई बात नहीं। 24 में देखिए एक भी मैच हारे बिना फाइनल में पहुंची और फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 7 रन से हराया। उसके बाद आ जाइए 2025 चैंपियंस ट्रॉफी, एक भी मैच हारे बिना फाइनल में पहुंचे और न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराया। ये जो 2023, 2024 और 2025 यानी पिछले लगभग नवंबर की बात है 2023 की, तब से लेकर अगर अभी तक 1.5 साल का जो लगभग समय रहा है, उसमें ये जो आईसीसी टूर्नामेंट में कौन सा वो सक्सेस का फॉर्मूला है, कौन सा वो जीत की चाबी है जो रोहित शर्मा ने खोज ली है। भारतीय टीम को हराना मतलब ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अगर आप वो एक मैच हटा दीजिए फाइनल, वो बदकिस्मती थी भारतीय टीम की कि वो एक ही मैच खराब गया और वही फाइनल था, वरना आपके सामने है सब कुछ। रिकॉर्ड्स मुझसे ज्यादा बोल रहे हैं। बिल्कुल, रिकॉर्ड्स काफी कुछ बयां करते हैं। जैसे आपने कहा कि रोहित ने क्या चाबी पकड़ ली है कि वो सारे मैच जीत रहे हैं। आई थिंक वो भरोसा है बाकी खिलाड़ियों पर। यहाँ पर खुद को आप आंकते नहीं है, खुद को आप उन्होंने बहुत पीछे रखा है और यहाँ पर बाकी जो खिलाड़ी उनको बहुत आगे रखा है और हर किसी को क्रेडिट देते हैं वो, हर किसी का माइंड वो पढ़ते हैं कि भाई अगर यहाँ पर हमें मैच फंस रहा है तो कौन सा गेंदबाज आना चाहिए, रोटेशन कैसे होना चाहिए, ये भरोसा उन्होंने जताया। कुलदीप यादव को विकेट्स नहीं मिल रही थी, लेकिन उसके बाद आपने देखा होगा जो फाइनल मैच था वहां पर किस तरीके से उन्हें टीम में शामिल के साथ साथ बॉलिंग रोटेशन कैसे की है। तो ये भरोसा जो है वो कैप्टन का है और हमेशा आप अगर अपने पे ज्यादा फोकस करेंगे और बाकियों पर नहीं करेंगे तो आपकी हार निश्चित है, और यही पाकिस्तान क्रिकेट के साथ भी हो रहा है। लेकिन इंडिया का अप्रोच बिल्कुल सीधा है कि भाई ट्रॉफी कैसे भी जीतना है, कोई भी सामने आ जाए, चाहे बड़ी टीम हो चाहे छोटी टीम हो, टीम इंडिया सबको एक समान परखती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने कहा कि आपने कई दफा देखा होगा कि रोहित का बयान जो सामने आता है, उन्होंने कहा कि सिर्फ हम मैच को देखते हैं, हम टीम को नहीं देखते, हम सिर्फ अप्रोच देखते हैं कि भाई हमें जीतना है कोई भी मैच, वो हम दिमाग में रखते हैं। हमें ये नहीं देखना है कि भाई आगे का सोचना नहीं है, जो मैच है उसके हिसाब से हमें चलना है। और शायद यही जीत का मंत्र भी है। हर खिलाड़ी जो है वो भूख नजर आती है और रोहित भैया उनके जो है वो एक फ्रेंड जोन भी है। अगर हम ग्राउंड के अंदर देखें तो वो डांट भी मिलती है उन्हें, लेकिन प्यार से पुचकारते भी हैं। जब ड्रेसिंग रूम की हम बात करते हैं तो हर खिलाड़ी जो है वो रोहित ही नहीं, विराट के अलावा भी बाकी प्लेयर्स हैं, तो वो टीम गेम नजर आती है। यहाँ पर कोई सीनियर और जूनियर नहीं चल रहा होता है, यहाँ पर बिल्कुल वो देश के लिए खेलते हैं।
होते हैं, एक समान प्लेयर नजर आते हैं। तो शायद ये अप्रोच रोहित की भी है और उनका भी टारगेट यही है कि 2027 वाला वर्ल्ड कप जो है वो 30 अभी भी है फाइनल के हार का, वो जीतना है। और ये जीत की ललकार जो है वो पिछले हमने देख लिया है, 2023 से जो जीत की लहर है वो चालू हो चुकी है और आगे भी यही कायम रहेगी। चैंपियंस ट्रॉफी जीत गए हम, अब आगे जितने भी सीरीज आनी है वहां पर हमें सिर्फ फोकस करना है कि हम कैसे मैच को जीते और कैसे हम अपने देश का मान बढ़ाएं। बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि लिमिटेड ओवर्स का कोई भी टूर्नामेंट अब जो हो ना, उसमें भारतीय टीम टूर्नामेंट शुरुआत होते ही वो हॉट फेवरेट टीम भारतीय टीम ही होती है। ये मतलब दबदबा किसी समय ऑस्ट्रेलिया का होता था कि टूर्नामेंट शुरू होता था तो लोग कहते हैं ऑस्ट्रेलिया तो नंबर 1 है ही है, उसके बाद बाकी टीमों को देखा जाता था। फिर वो समय भी आया जब ये कहा गया कि ऑस्ट्रेलिया की टीम थोड़ी कमजोर है, लेकिन आईसीसी टूर्नामेंट्स में वो एकदम अलग रंग में आ जाती है। ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा करके भी दिखाया। लेकिन अब तो बिल्कुल ऑन पेपर रिकॉर्ड्स के हिसाब से अगर आप बात कर लें तो लिमिटेड ओवर्स में इस वक्त जो भारतीय टीम का दबदबा है वो निश्चित तौर पर दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीम को जिस तरह से खेलना चाहिए उस तरह से खेल रही है। और रही बात रोहित भैया की, तो रोहित भैया का एक इंटरव्यू था, उसमें वो कह रहे थे कि 2019 वर्ल्ड कप में उन्होंने 5 शतक लगाए थे, रिकॉर्ड था, लेकिन ट्रॉफी नहीं जीत पाए थे। तो वो शायद जो एक सबक होता है जब आप अपने पर्सनल माइलस्टोन से, जब अपने व्यक्तिगत उपलब्धियों से आगे जाकर देखते हैं, अपनी टीम के बारे में सोचते हैं, अपने देश के बारे में सोचते हैं और उस लेगेसी के बारे में सोचते हैं जो आप छोड़कर जाएंगे, आप क्या देकर जा रहे हैं भारतीय टीम को। राहुल द्रविड़ की तारीफ अभी इसी शो पर थोड़ी देर पहले हम लोग कर रहे थे। राहुल द्रविड़ अब नहीं है टीम के साथ, लेकिन क्या देकर गए हैं? वो ये देकर गए हैं कि अगले 10 साल तक भारतीय क्रिकेट बिल्कुल सुरक्षित है। आप कहीं से किसी को हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, उसका रिप्लेसमेंट आपको दूसरा मिल जाएगा। रोहित शर्मा जब जाएंगे तो शायद वो इस दबदबे को देकर जाएंगे कि लिमिटेड ओवर्स के फॉर्मेट में अगर भारतीय टीम किसी भी टूर्नामेंट में खेल रही है तो उसको सबसे मजबूत टीम माना जाएगा। गावस्कर साहब का दिल हैप्पी में, और उन्होंने क्या कहा है जरा आपको बताते हैं, पार्ट 2 बताते हैं आपको दिल हैप्पी का। बुमराह को लेकर उन्होंने बात कही है और वो ऑस्ट्रेलिया का जो सीरीज थी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, उसको लेकर उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में भारतीय टीम पूरी तरह बुमराह के भरोसे थी। सिर्फ एक खिलाड़ी पर पूरी टीम का इस तरह आश्रित होना बहुत कम ही होता है। बुमराह की गैर मौजूदगी में भारतीय गेंदबाज छोटे लक्ष्य को बचाने में कामयाब नहीं हो सके, यानी डिफेंड नहीं कर पाए। लेकिन इसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ वनडे और T20 में भारतीय टीम ने शानदार वापसी की। इस जीत से भारतीय टीम की काबिलियत का पता चलता है। वैसे बात तो सही है अंकिता, आप देखें मतलब वही टीम जो टेस्ट फॉर्मेट में घर में 92 साल की हिस्ट्री में पहली बार हार जाती है 3-0 से न्यूजीलैंड से, उसके बाद एक दशक के बाद आप बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भी गंवा देते हैं और वहां पर नहीं खेल रही थी अच्छा टीम। लेट्स मतलब इसको मानना चाहिए, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, आप आंखें बंद नहीं कर सकते। वहां पर टेस्ट फॉर्मेट में भारतीय टीम अच्छा नहीं खेली और फैंस के मन में एक डर था, मतलब निश्चित तौर पर था कि अब क्या होगा, क्योंकि आने वाले समय में जितने भी टूर्नामेंट्स हैं। लेकिन फॉर्मेट बदलते ही वो भारतीय टीम का पूरा रंग ही बदल गया। अब लग ही नहीं रहा कि ये वही टीम थी जो ऑस्ट्रेलिया में इस तरह से हार रही थी या न्यूजीलैंड के खिलाफ घर में ऐसे हारी थी। बिल्कुल, और आपने बुमराह की बात की, हमने देखा है कि भले हम मैच हारे लेकिन बुमराह का प्रदर्शन जो है वो कमाल कर रहा था, बहुत शानदार प्रदर्शन था। तो हमें भी वही चीजें होती है, हमें आदत हो गई है जीत की, तो शायद ये मैटर भी करता है कि हमारे सारे प्लेयर्स, क्योंकि बड़े प्लेयर्स होते हैं और हमने अगर रिकॉर्ड्स की बात करें तो सबके रिकॉर्ड्स जो है वो बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही अलग है। तो शायद इसी से हम ज्यादा दिमाग में सोच लेते हैं कि भाई बुमराह नहीं होंगे तो क्या होगा, जो कि हम सही भी सोच रहे थे, क्योंकि हमारा जो प्रदर्शन था 92 साल के इतिहास में ऐसा पहली दफा हुआ था। उसके बाद बीजीटी हम हार गए थे, तो वो अगर हार मिलती है, बार बार हार मिलती है, तो शायद हमारी जो धड़कनें हैं वो भी बढ़ जाती है कि भाई अगर अगले मैच की अगर बात करें बुमराह नहीं होंगे तो क्या होगा। हम सिर्फ यही दुआएं कर रहे थे कि बुमराह कैसे भी ठीक हो जाए, बट शमी ने वो दारोमदार निभाया, वो बड़े प्लेयर की तरह आए और बुमराह का जो हम कह रहे थे जो वो थोड़ी सी कमी खल रही थी वो कमी उन्होंने पूरी की। इसके साथ उनका साथ दिया यहाँ पर जो वरुण चक्रवर्ती, बाकी प्लेयर्स भी कमाल का प्रदर्शन कर रहे थे। तो ये चीजें होती हैं कि बुमराह नहीं थे और आपने भी कहा कि नहीं क्रिकेट खेल रहे थे अच्छा। पहले मैच में पर्थ में हम जीत गए थे, हमें लगा कि ओ भाई 200 रन से हम जीत गए मैच को और अब शायद हम ऑस्ट्रेलिया को हरा पाएंगे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया कमबैक के लिए जानी जाती है। जैसे कहा इन्होंने कि लास्ट बॉल तक हम मैच को पढ़ नहीं पाते हैं, ऑस्ट्रेलिया वैसी ही टीम है, उनको पढ़ना मुश्किल नहीं नामुमकिन नजर आता है। बट ठीक है, अभी टीम इंडिया बहुत ही बेहतर फॉर्म में चल रही है। खासकर गावस्कर ने हमेशा देखा है हमने कि जब गलत होता है तो गलत बोलते हैं, अगर सही होता है फिर सही के खिलाफ वो होते नहीं है। और हमने देखा भी चैंपियंस ट्रॉफी में उनका एक क्लिप जो है वो काफी चर्चा का विषय भी था। आपने देखा होगा कि बच्चे की तरह वो नाच रहे थे, तो ये उनका हैप्पी मोमेंट जो है वो शेयर भी करते हैं। और जब भी क्रिकेट आप अच्छा नहीं खेलेंगे तो आपकी आलोचना भी होगी, तो शायद यहाँ पर भारतीय टीम में वो दमखम है। और उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने इक्वल बातें कर दी कि अगर ये तीनों नहीं होते हैं या फिर कोई एक प्लेयर नहीं होता है तो कोई नुकसान नहीं होता है, अगर ये होते हैं तो और भी निखार आ जाता है मैच में।
बिल्कुल, और इसीलिए ये जो मैंने दिल हैप्पी है लिखा है ना अंकिता, वो इसीलिए लिखा है कि जिस तरह से वो उस जीत के बाद डांस कर रहे थे और मतलब निश्चित तौर पर ये खिलाड़ी जो है, इन लोगों का जो दिल है वो किस तरह से क्रिकेट में रमा हुआ है कहना चाहिए कि वो दिख रहा था, वो उत्साह दिख रहा था जीत का। चलिए, गावस्कर ने एक काम और भी किया है। गावस्कर ने वो काम क्या किया वही बताते हैं आपको। किया ये है कि जो एक ये थ्योरी बड़ी चली या चलाई गई, दोनों कह सकते हैं कि साहब भारतीय टीम तो चैंपियंस ट्रॉफी इसलिए जीत गई क्योंकि उसको सारे मैचेस जो है दुबई में ही खेलने थे। उसने भारतीय टीम को इस बात का फायदा मिला कि वो दुबई में ही खेल रही थी, जबकि बाकी सारी टीमें ट्रैवल कर रही थी, ये हो रहा था, वो हो रहा था, और इसीलिए भारतीय टीम जीत गई। हालांकि मैंने भी उस वक्त ये कहा था कि अगर भारतीय टीम के ट्रैवल करने से जीतने या हारने का रिश्ता होता तो 2023 के वर्ल्ड के भारतीय टीम जीत जाती, जबकि सबसे मतलब, और नहीं, दोनों चीजें, सबसे ज्यादा ट्रैवल भारतीय टीम ने किया, तब भी वो फाइनल तक पहुंची थी ना। तो ऐसा नहीं है, मैदान में जीत और हार के लिए अच्छा प्रदर्शन करना होता है। गावस्कर ने बेसिकली विदेशी खिलाड़ियों को इशारों में जवाब दिया है। इस मुद्दे पर भी क्या कहा है उन्होंने वो भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि मामला क्या है। दुबई में ही खेलने को लेकर दरअसल बेवजह जो विवाद पैदा किया गया था कि भारत ने अपने सारे मैच दुबई में खेले हैं और इसीलिए भारतीय टीम को फायदा था और भारतीय टीम को जीत हासिल हुई। कौन कह रहा था ऐसा कह रहे थे माइकल अर्थटन, नासिर हुसैन, ये सारे इंग्लैंड के बड़े खिलाड़ी हैं, बड़े कमेंटेटर्स हैं और क्रिकेट की अच्छी समझ रखते हैं। बावजूद इसके वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे कह लीजिए, या हर बात में थोड़ा सा नाराजगी जाहिर करना, मीन मेख निकालना, कमियां निकालना अब इनकी आदत हो गई है। तो इसलिए भी शायद ये हुआ, जबकि सच्चाई यही है अंकिता, हर कोई जानता है कि भारतीय टीम ने बहुत साफ साफ कह दिया था कि पाकिस्तान नहीं जाएंगे। पाकिस्तान को मेजबानी मिली थी चैंपियंस ट्रॉफी की, और इसका फिर तोड़ ये निकाला गया जो इससे पहले एशिया कप में भी हुआ था कि हाइब्रिड मॉडल पर टूर्नामेंट कराया गया। और हाइब्रिड मॉडल का मतलब ही होता है कि भारतीय टीम ने अपने सारे मैच किसी न्यूट्रल वेन्यू पर खेले, और वो न्यूट्रल वेन्यू जो था वो दुबई था। अब क्या कहा गावस्कर ने इस पर जरा देखिए तो आपको बात समझ में आएगी कि क्यों आखिर उन्होंने बिना नाम लिए ही मैसेज दे दिया है उन खिलाड़ियों को जो इस पर कमियां जता रहे थे। उन्होंने कहा कि यह देखकर खुशी हो रही है कि बहुत सारे विदेशी खिलाड़ी भी सामने आकर कह रहे हैं कि भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी में कहीं भी खेलती, जीत उसी की होती, सिर्फ दुबई में खेलने से ही उसे जीत नहीं मिल गई। तो यहां पर आकर उन्होंने, जिसको कहते हैं ना कि बिल्कुल अपनी टीम को पूरी तरह से सपोर्ट कर देना, उन्होंने भी आकर कह दिया कि मेरी जनरेशन के भले दूसरे प्लेयर्स जो हैं या थोड़े जो पिछले जनरेशन के प्लेयर्स हैं वो भले ही इस पर उंगलियां उठा रहे हों या सवाल कर रहे हो, फैक्ट ये है कि भारतीय टीम इतना शानदार खेली है कि अगर वो दुनिया के किसी भी मैदान में खेल रही होती तो इस परफॉर्मेंस के दम पर चैंपियंस ट्रॉफी उसी के हाथ में होती और किसी टीम के हाथ में नहीं। बिल्कुल, और आपने देखा भी होगा कि जब रोहित ने और टीम सिलेक्शन ने 5 स्पिनर्स का अनाउंसमेंट किया था तो हर किसी ने आलोचना की थी, हम सब ने आलोचना की थी कि भाई जहां पे अभी एक लीग हुई थी जहां पर तेज गेंदबाजी सबसे ज्यादा देखने को मिली थी, उसके बावजूद भी आप स्पिनर्स को लेकर जा रहे हैं। तो ये दमखम अगर आप रखते हैं, अपनी टीम के साथ रखते हैं, तो फिर वो अप्रोच भी आप रखिए। आपने देखा भी होगा कि स्पिनर्स का बोलबाला देखने को मिला और टीम जो है वो बैलेंस काफी नजर आई। तो गावस्कर ने कहा कि भाई कहीं पर भी आप मैच करा लीजिए, देश के किसी भी कोने पे मैच करा लीजिए, भारतीय टीम की जीत होगी। और ये जीत जो है वो पहले लिख चुकी थी, क्योंकि वो जो हार है वो 2 हार थी, वो रोहित शर्मा नहीं पचा पाए थे, टीम इंडिया नहीं पचा पाए थे। और खासकर फैंस की जो नजरें होती, हमेशा हमने देखा है कि क्रिकेट में भारतीय टीम का दमखम देखने को मिला है, तो वो अप्रोच हमने देखी है। तो ये एक यूनिटी है, एक यूनिट का गेम होता है। इंडिविजुअल आप मैच खेलेंगे, कोई भी चीज करेंगे इंडिविजुअल और टीम के साथ नहीं करेंगे तो आपको असफलता मिलेगी। गावस्कर ने बिल्कुल सही कहा। और बार बार जो सवाल उठ रहे थे कि भाई ट्रैवलिंग की वजह से, अब जब तक भारतीय टीम की बात नहीं होगी तो फिर टीआरपी कैसे आएगी, ये भी मैटर करता है ना कि अगर क्रिकेट की बात हो और भारतीय टीम ना हो वहां पर, तो वो सोने पे सुहागा उनके लिए हो जाता है कि चलिए विराट कोहली की बात कर लेते हैं, रोहित शर्मा की बात कर लेते हैं, फिर ट्रैवलिंग की बात कर लेते हैं। अगर मीन में कुछ नहीं निकलता, हम कहते हैं परफेक्ट कोई कैसे हो सकता है, कुछ तो उसमें खामियां होंगी, तो शायद वो खामियां निकालने के लिए बहुत सारे दिग्गज भी सामने आ जाते हैं, फिर बातें करते हैं। लेकिन टीम इंडिया में वो चैंपियन नजर आता है, वो चैंपियन बनने की भूख है। तो ये सारी चीजें भारतीय टीम के पास हैं और हमें ये कहने में दो राय नहीं है, कोई दो राय नहीं कि आगे भी क्रिकेट ऐसा ही चलता रहेगा जैसा गावस्कर जी कह रहे हैं। बिल्कुल, और एक सबूत 2024 का T20 वर्ल्ड कप भी है, वहां भी भारतीय टीम ने काफी ट्रैवल किया था और उसके बाद चैंपियन बनी थी। तो चैंपियन बनने के लिए ट्रैवल करना या नहीं करना डिपेंड नहीं करता, ट्रैवल करने या ना करने से ज्यादा फर्क इस बात से पड़ता है कि आप कितने कमिटेड हैं, आपका इंटेंट क्या है और आप किस तरह से अपनी मेहनत को कन्वर्ट कर रहे हैं रिजल्ट में। जिस तरह की मेहनत भारतीय टीम ने की थी इस चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, अगर आप उसको याद करें, जिसकी कवरेज हमने आपको लगातार दिखाई थी, वो चाहे मतलब नेट्स में
प्रैक्टिस को लेकर जिस तरह का अप्रोच था, ड्यू को लेकर जिस तरह का अप्रोच था, अंडर लाइट्स प्रैक्टिस करने को जिस तरह का अप्रोच था, वो सारी तैयारियां जिस तरह की थी वो तैयारियां जीत दिलाती हैं, ना कि कोई शहर या किसी स्टेडियम में खेलने का ही मतलब उसी को आप बता दें कि इसी वजह से जीत गए। ये अप्रोच गलत था और अब गावस्कर ने भी भारतीय टीम को एक तरीके से वो सर्टिफिकेट दे दिया है, थम्स अप दे दिया है कि आप अपने अच्छे खेल से जीते, ना कि स्टेडियम में एक ही जगह पर रहकर खेलने से। चलिए, गावस्कर का दिल हैप्पी है तो हम सबका दिल हैप्पी है। भारतीय क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम है। आप का दिल हैप्पी है तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, स्पोर्ट्स 9 को। और अभी इस शो में आप हमसे जुड़े, इसके लिए मेरी तरफ से, अंकिता की तरफ से, हमारी स्पोर्ट्स टीम की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया और आभार। Cancer Healer Center, a new beginning.